जिन्हें वो भी जीत ना पाए वे परिणति को वापस कर दे। प्रिय होते हैं हम उनका अभिनंदन करते। मैं डॉक्टर इंदु जैन आप सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ, आप सभी को हृदय से वंदन करती हूँ। मैं यहाँ पर अपने आप को अतिथि नहीं, आप सभी की एक पुत्री के रूप में यहाँ पर आई हूँ ताकि आप सभी का मुझे आशीर्वाद मिले। जैसे ही दयानंद जी का फोन आया, उन्होंने कहा कि हमारा वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब है और आप यहाँ पर शनिवार को आइएगा। मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। हालांकि दिल्ली में थोड़ी व्यस्तता अधिक रहती है, भागदौड़ भरी जिंदगी है, पर जब उन्होंने कहा कि यहाँ पर सभी लोग गुड़गांव के रहेंगे और सभी कुछ ना कुछ सुनाएंगे, अपने मन की बातें कहेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मैं अवश्य आऊँगी और साथ सभी जितने भी वरिष्ठ जन हैं उन सबका आशीर्वाद भी मिलेगा, उन सबका मार्गदर्शन भी मिलेगा। कुछ बातें हैं, कहते हैं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, बहुत बढ़िया बात है। और बचपन जब है, बचपन का बहुत खूबसूरत रूप होता है, बहुत सुंदर तरीके से बचपन जिया जाता है। बचपन के बाद युवावस्था आती है, युवावस्था और उसके बाद दूसरा पड़ाव आता है। अगर हम उसको एक दूसरी विचारधारा में प्रस्तुत करें, दूसरी विचारधारा में प्रस्तुत करें तो समझ लीजिए 4 चुनौतियाँ हमारे पास बचपन से आ जाती हैं। हमको 4 चुनौतियाँ मिल जाती हैं, 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे 4 चुनौतियाँ। उसको फिर हमको एक एक करके एक एक पड़ाव में हम किस तरह की उपलब्धियाँ हासिल करते हैं, किस तरह से हम उसको जीते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जब हमारे पास पैसे होते हैं उसको कैसे खर्च करना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हम उन पैसों को किस तरह से खर्च कर रहे हैं, यानी जो हमें जिंदगी के 4 पड़ाव मिले हैं 4 चुनौतियों के रूप में, उसके बाद वाले पड़ावों को हम किस तरह से जीते हैं। तो कुछ विशेषताएं हैं, कुछ बिंदु मैं यहाँ पर आपको बताने आई हूँ। मनोरंजन होता रहता है, जिंदगी मनोरंजन का नाम है, चलती जाती है, पर कुछ विचार हमें समझना बहुत जरूरी है। तो वो विचार मैं आपके सामने साझा करना चाहती हूँ। वो विचार है, कुछ बिंदुओं के माध्यम से मैं कहूँगी, पर उसके पहले यहाँ आए, यहाँ पर मैं सभी का नाम नहीं जानती, एक बार नमन करती हूँ और पहले से ये बात कह देती हूँ कि कहीं कुछ ऐसा कहा गया जो मन को ठेस पहुँचे तो पहले से ही क्षमा भाव रखिएगा। देखिए, जब हम उम्र के ऐसे पड़ाव पर आते हैं जब हमें लगता है कि हम अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं और अब हमें एक नए तरीके से जिंदगी जीनी है, तो नए तरीके से जिंदगी जीने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कोई बताएगा अपने से? कोई बताएगा? अकेलापन खत्म करना, मेल मिलाप। मेल मिलाप सबसे ज्यादा है मेल मिलाप। बहुत सुंदर बात कही आपने। और अकेलापन दूर करने के लिए जो है, हाँ, और खुश रहना। खुश रहना, बिल्कुल बहुत जरूरी है खुश रहना। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें खुशी की तरफ ले जाती हैं और वो बिंदु बहुत ही संक्षिप्त रूप में आप सभी तक पहुंचाऊंगी। सबसे पहले तो अपने मन में हमें क्या भाव लाना है? हमें अपने मन में भाव लाना है कि हम प्रभु सम बन जाए। क्या बन जाए? प्रभु सम बन जाए। बचपन से भक्त बनकर देख लिया, सभी लोग प्रभु के भक्त हैं अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार। बचपन से भक्त बनकर देख लिया, अब प्रभुमय होने का समय है, तो हमें प्रभु सम बनना है, प्रभु जैसा बनना है। तो सबसे पहले तो अपने आप में हमें ये विश्वास करना है कि मेरी आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। हम सिर्फ भक्त बनकर नहीं रहेंगे, हम भगवान बनेंगे। और जब हमारे अंदर वो भाव आएगा, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप अपने अंदर वो भाव लाकर देखिए, फिर देखिएगा आपकी
हर कार्य करने का आपका अलग नजरिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें लगेगा हम भगवान हैं, हम उस ओर अग्रसर हैं। हमें तपस्या करनी है, त्याग करनी है, संयम और साधना करने का ये समय है, उससे हमें आगे बढ़ना है। अब ये सब करने के लिए हमें अपनी पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। पुरानी चीजों को छोड़ने के लिए सबसे पहले अपने मन की ग्रंथि को हटाना। हमारे घर में अगर कचरा होता है तो हम रहने नहीं देते, उसको साफ कर देते हैं। और वैसे भी आप देख रहे हैं पूरे भारत में स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो हम अपने मन की ग्रंथियों को जितनी जल्दी साफ करेंगे उतनी जल्दी ऊंचाई पर पहुंचेंगे। और वो ग्रंथियां क्या है? कभी एक बच्चे को प्रयोग करवाया गया। उसने कहा कि हम किसी को माफ कैसे कर सकते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, हम कैसे माफ कर सकते हैं किसी को? तो उससे कहा गया कि ऐसा करो, एक टमाटर की थैली ले और उसको हमेशा अपने पास रखना, सोते जागते उठते बैठते कहीं भी जाओ उसको अपने साथ रखना। तो उसने कहा ठीक है। अब उसने खरीद लिए टमाटर। तो जब उसने टमाटर अपने साथ ले लिए, वो हर जगह कहीं भी जाता वो टमाटर लेके जाता था, साथ में लेके जाता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो टमाटर सड़ने लगे, उसमें से बदबू आने लगी, सड़ने लगे, खराब होने लगे, उससे बर्दाश्त ही ना हो। वो गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहा गुरुजी मैं इसको अपने पास नहीं रख सकता, इसको फेंकना पड़ेगा मुझे, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, अब तो मुझे फेंकना पड़ेगा। तो बोले क्यों, क्या हुआ? तो बोले ये देखिए ये तो एकदम बिल्कुल खराब हो रहे हैं, मैं कैसे इसको अपने पास रखूँ, जब तक थोड़े से ठीक थे तब तक अपने पास रख लिए। तो बोले बेटा यही हमारा मन है, हम अपने मन में कोई ना कोई बात घर कर जाते हैं, घर परिवार में, रिश्ते नातेदार में किसी ने कुछ कह दिया, हम उसको गांठ बांध लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वो गांठ हम ही को नुकसान पहुंचे। इसलिए एक बहुत सुंदर पर्व आता है क्षमावाणी महापर्व। जैन समाज में बहुत अच्छा पर्व मनाया जाता है, सभी लोगों का वो पर्व है, हर व्यक्ति के मन का वो पर्व है कि हम अपने मन से जो भूल हुई है उसको क्षमा मांग ले दूसरे से और क्षमा कर दे। क्षमा मांगना है, क्षमा करना दूसरों के भले के लिए नहीं, अपने मन के भले के लिए, क्योंकि हमें अपने मन का कचरा साफ करना है। जहाँ सफाई होगी, जहाँ बहुत ही सुंदर रूप तभी निकलेगा जब वहाँ सफाई होगी। दूसरी बात है, सबसे पहले हमें सफाई करनी है। और मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है कि हमने तो मांगी है मदद केवल क्षमा भाव की, बस यही बात लगती है मुझको बड़े काम की। तो सबसे पहले आज ही ये संकल्प लीजिए कि मन में बचपन से लेकर अभी तक जो भी गांठें हैं किसी न किसी रूप में, उन गांठों को आज ही आप खोल दें। तो कहते हैं मन की गिरह खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत गाओ। गिरह खोल दीजिए, कुछ रहे ही ना, बिल्कुल निर्मल, जैसे हम शीशे में दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल आज़ाद। तोरा मन दर्पण कहलाए, हमारा मन दर्पण है तो हमें उसको साफ करना है। दूसरा पॉइंट है कि हम मन को साफ कैसे रखें। विचारों का तो आदान प्रदान होगा, तो हमें लेखन का सहारा लेना। हमें तो फिर भी कम अनुभव है, आप सभी यहाँ जो बैठे हुए हैं उनको जिंदगी का बहुत अनुभव है। अपने अनुभवों को लिखिए, अपनी जिंदगी की किताब लिखिए। एक बहुत पुराना गाना है, शायद आपने सुना होगा। माँ कहती है अपने बेटे से, पढ़े लिख के बड़ा होके तुम एक किताब लिखना, अपने सवालों का तुम खुद ही जवाब लिखना। तो अब हम उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि हम सब जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें लिखना चाहिए, अपने अनुभवों को लिखना चाहिए। वो अनुभव चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, लिखिए। लिखने से मन की गांठें खुलती हैं और दूसरे जो आपकी नई पीढ़ी है उनको अनुभव मिलता है। तो अपनी जिंदगी की किताब लिखना आज ही अपनी डायरी में शुरू कीजिए। इससे अगला बिंदु है पश्चाताप। कुछ ना कुछ
गलतियां जब मनुष्य जन्म में होते हैं, आपको पता है, आप सभी को पता होगा, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। कितना दुर्लभ है, पता नहीं क्या क्या बनकर हम आए, पता नहीं कौन से कीड़े मकोड़े बने, जीव जंतु जानवर बने, उसके बाद हमें मनुष्य जन्म किसी पुण्य फल के आधार पे मिल गया, इसको हम बेकार करें? ऐसा कैसे हो सकता है? एक एक क्षण, एक एक समय कीमती है। मान लीजिए जब अज्ञान था, कुछ गलतियां हमने की, निश्चित रूप से की, हमने भी की, आपने भी की, हर मनुष्य गलती करके ही सीखता है। तो एक इस तरीका उन गलतियों का पश्चाताप बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ होता है प्रतिक्रमण। हम लोग रोज शाम को बैठकर कम से कम 45 मिनट का, 1 घंटे का प्रतिक्रमण करते हैं, जिसमें पूरी सृष्टि के जितने भी कण कण हैं, जीव जंतु हैं, प्रकृति है, पौधे हैं, जल तत्व है, मनुष्य है, हमारे घर के परिवार के सदस्य हैं, सबके प्रति जो भी बुरा हुआ हमसे जाने अनजाने में, उन सब से क्षमा याचना करें। हर दिन सफाई करते हैं, अपने मन की सफाई करते हैं। तो पश्चाताप बहुत जरूरी है। और कहते हैं ना कि जब मन चाही नहीं हुई, तब तब खोया आपा, काश समय के न्याय पर कर लेता संतोष। अगर हम समय के न्याय पर संतोष कर लेते तो शायद हमसे भूले नहीं। उसके बाद का बिंदु है प्रकृति से जुड़े। बहुत सुंदर सृष्टि है। बचपन से लेके युवावस्था तक भागा दौड़ बड़ी जिंदगी में, जब आप ऑफिस जाते होंगे, जब आप स्कूल जाते होंगे, कभी किसी भी पौधे को निहार नहीं पाते, कभी पेड़ों को निहार नहीं पाते, जिस रास्ते से गुजरते हैं उस जगह को निहार नहीं पाते। प्रकृति, जल तत्व, आकाश तत्व, ये सब जो पंच तत्व है, पंचभूत जिसको कहते हैं, इससे जुड़ने का समय आज की युवा पीढ़ी को भी, बचपन को भी और हमारे बुजुर्गों को, सभी को अब प्रकृति के साथ जुड़ना है, धरती के साथ। कभी नंगे पैर धरती पे पैर रख के बैठे और बिल्कुल धरती माँ से आंख बंद करके अपने मन की बातें कीजिए। आप उस चेतना को महसूस करेंगे जो धरती से आपके पैरों के औरे के माध्यम से आपके शरीर में चले, उस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे। मैं सुबह अक्सर क्या करती हूँ, एकदम भोर में उठती हूँ और बालकनी में जाके आकाश को देखती हूँ, बहुत देर तक आकाश को देखती हूँ, उस विस्तार को देखती हूँ कि उस विस्तार में जाना है। तो जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो प्रकृति हमें अपने आप से जोड़ देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर देती है। उसके बाद वाला बिंदु आता है अनुभव। आपके अनुभव अपने आप में अविस्मरणीय है। इन अनुभवों को साझा करना, आप आपस में तो साझा करते ही होंगे, पर अपने घर में नहीं तो अपने आसपास के नवयुवकों को जोड़कर, बच्चों को जोड़कर उनसे साझा करना। कभी लोकगीत, मेरी आदत है अक्सर जब मैं गाँव जाती हूँ तो वहाँ के जो मतलब कहते हैं ना, नानी दादी के किस्से याद रखो, तो जो पुरानी, जो पहले की जो महिलाएं हैं जिनको पुराने लोकगीत आते हैं, उनके पास बैठकर सुनती हूँ कि आप हमें अपना लोकगीत सिखाइए। आपके यहाँ जो भजन आप बचपन में गाती थी या पहले गाती थी, वो हमें सिखाइए, वो लुप्त हो जाएंगे। और आजकल फिल्म की संस्कृति में, फिल्म गानों की संस्कृति में यही हो रहा है, सारे भजन, सारे सब चीज़ें लुप्त हो रही है, हमारा लोक संगीत, भारतीय संगीत लुप्त हो रहा है। तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगी, मैं अपने लिए चाहूँगी आपसे कि आप सभी को जितने भी पहले के लोकगीत आते होंगे, आपकी अपनी भाषा में भजन आते होंगे, निश्चित रूप से मैं सीखने का प्रयास करूँगी अगर आप सिखाएंगे। तो इस तरह का भी एक प्रयास होना चाहिए अपने अनुभवों को साझा करने का। अब सबसे बड़ी बात आती है, बहुत गंभीर बात है। आप सभी लोग कहेंगे, हालांकि मैं बहुत छोटी हूँ, आप सभी से छोटी हूँ, मैंने कहा कि मैं बेटी के रूप में आई हूँ, तो बेटी के रूप में आने का ये कर्तव्य है, मैं अपने माता पिता से जो बात बचपन में सीखी है वो बात मैं आपसे साझा कर रही हूँ। बचपन में नहीं जानती थी कि जन्म महोत्सव क्या होता है, बचपन में नहीं जानती थी मृत्यु महोत्सव क्या होता है, पर बचपन में ही जब माता पिता से जैन दर्शन का ज्ञान मिला तो उसमें एक बात आती है
मृत्यु महोत्सव, जन्मोत्सव सब मनाते हैं, पर जिसने मृत्यु महोत्सव मना लिया उसने जिंदगी को सार्थक एक खुशी के रूप में मना। कैसे मना लिया? धीरे धीरे संयम करके। मैंने अभी से संयम करना शुरू कर दिया। मैं जब रात को सोती हूँ तो ये सोच के सोती हूँ कि मेरा सब चीजों का त्याग है। ये घर मेरा नहीं है जिस घर में मैं सो रही हूँ, माता पिता मेरे नहीं है, मेरे जीवन साथी मेरे नहीं है, घर में जितना सामान रखा है ये सब मेरा नहीं है, मेरी आत्मा सिर्फ मेरी है। ये मैं व्रत लेके सोती हूँ। और कब तक का व्रत लेती हूँ? जब तक आँख नहीं खुल जाए। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि पता चला सुबह उठे ही नहीं, तो क्यों गृहस्थ अवस्था में जाना? तो हमें बचपन से एक बात सिखाई जाती है कि जब भी मृत्यु हो, मृत्यु को महोत्सव के रूप में स्वीकार करो, एक खुशी के रूप में स्वीकार करो, उसके लिए अपने आप को तैयार करो। तो मैं क्यों त्याग करके सोती हूँ? मेरी उम्र बहुत कम है, फिर भी मैं रात को ऐसे ही सोती हूँ, ये सोच के सोती हूँ, सबका त्याग करके सोती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर देखिए आजकल उम्र का कोई भरोसा नहीं, एक बच्चा भी असमय चला जाता है, एक युवा भी असमय चला जाता है। कोरोना काल में तो हमने देख लिया, कोई हिसाब ही नहीं कि किस व्यक्ति का क्षण कब रुक जाए। तो मैं शाम को, अब क्योंकि गृहस्थ अवस्था में हूँ तो बहुत सारे नियम पालन करते हुए भी बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं जो अपनी आजीविका के हैं। पर शाम रात हमारी, सुबह पूजा पाठ से दिन शुरू हुआ, पूरा दिन निकल गया दिनचर्या में, रात को जब सोने आए पूरा त्याग करके सो गए। क्यों सोती हूँ मैं? मेरा मानना ये है कि अगर मेरी मृत्यु रात्रि में किसी कारणवश हो जाती है, एक तो मन में ये भाव लेके सोती हूँ कि अगर हो तो जागृत अवस्था में हो, फिर भी अगर हो जाती है तो कम से कम मैं ये सांसारिक चीजों को साथ में लेके ना जाऊं। ये मैं बहुत गंभीर बात कह रही हूँ। हालांकि दयानंद जी ने कहा था कि मनोरंजन करना है, पर वो हम नहीं चाहते, क्योंकि ये बात ना बहुत जरूरी है। आज बच्चे को भी हमने बचपन से ये बात सीखी। अब मैं तो छोटी थी, क्यों सिखाया मेरे माता पिताजी ने मुझे, क्या जरूरत थी उनको सिखाने की? पर नहीं, बीज बचपन में बोए जाते हैं। एक कहानी सुनाती हूँ आपको। पिता पुत्र का संवाद। पिता ने बार बार पुत्र पूछ रहा था कि आप ये कहते हो ईश्वर ईश्वर ईश्वर, वो ब्रह्म कहाँ है, ब्रह्म ज्ञान कहाँ है, ईश्वर कहाँ? तो पिता ने कहा कि ऐसा करो, एक फल लेकर आओ। वो बच्चा फल लेकर आया। फल लेकर आया तो उन्होंने कहा फल को तोड़ो। फल को तोड़ा उसने। बोले क्या दिखाई दे रहा है? बोले बीज दिखाई दे रहा है। बोले अच्छा ठीक है, बीज दिखाई दे रहा है, अब बीज को तोड़ो। उस बच्चे ने बीज को तोड़ा। उन्होंने कहा अब क्या दिखाई दे रहा है? बोले कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। क्या कहा बच्चे ने? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। उस बच्चे ने कहा उसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पर पिता ने कहा जिसमें तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है उसी में विशाल वृक्ष छुपा हुआ है। तो जिस दिन हम अपने आप को नहीं जानेंगे, अगर बिना जाने, बिना अपनी आत्मा को जाने अगर हम इस दुनिया से चले गए तो हमारा मनुष्य जीवन सार्थक नहीं है, बेकार है हमारा मनुष्य जीवन। हमें अपने आप को जानने के लिए समय निकालना पड़ेगा। मैं तो अभी से, इतनी कम उम्र में भी, और अभी से नहीं और पहले से ही अपने आप को जानने के लिए समय निकालती हूँ। मैं घर में काम भी करती हूँ ना, तो मेरे जैसे घर में जो भी सदस्य हैं और मेरे जीवन साथी, उनको लग रहा है कि मैं घर का काम कर रही हूँ, पर मैं घर का काम उस समय नहीं कर रही हूँ। उदाहरण के रूप में अगर बताऊँ कि मैं सब कपड़े भी अगर संभाल कर रख रही हूँ ना, तह करके रख रही हूँ, तो मेरा चिंतन कपड़े में नहीं है, वो हाथ की क्रिया है। वो हाथ से अपने आप हो रहे हैं, कपड़े तह कर रही हूँ, अलमारी में सजा रही हूँ, वो हाथ कर रहा है, उसमें दिमाग में नहीं लगा रही। मेरा चिंतन कुछ और चल रहा है। चिंतन अपने आप को जानने का चल रहा है। चिंतन ये चल रहा है कि हम अपने मनुष्य जीवन को और कैसे सार्थक कर सकते हैं, दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि दूसरों के लिए हमने क्या किया।
हमें अपने आप से हर उम्र के पड़ाव पर ये प्रश्न पूछना चाहिए कि हमने समाज को क्या दिया, क्योंकि समाज को अगर हमने कुछ नहीं दिया तो हम उससे लेने के अधिकारी नहीं है। वो उधार है हमारे ऊपर, बचपन से लेकर युवावस्था तक, वृद्धावस्था तक अगर हमने सिर्फ समाज से लिया है, उनको दिया नहीं है, तो वो कर्ज है। और कर्ज लेकर हम जा नहीं सकते, फिर वापस आना पड़ेगा चुकाने के लिए, और वो क्रम चलता रहेगा। और पता नहीं कहाँ जन्म ले, किस योनि में जन्म ले। मनुष्य योनि में तो तभी जन्म मिलेगा जब हमारे कर्म ऐसे होंगे। तो इसीलिए मैं बस ये बात कहना चाहती हूँ कि ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको हमें समझना है, और जिस तरह से हम अपने जन्मोत्सव की तैयारी करते हैं, अपने घर में हमारे पोते पोती आते हैं, बेटा बेटी आते हैं, उनके जन्मोत्सव की तैयारी 9 महीने से करते हैं। खूब सकारात्मक बातें माँ को समझाते हैं, सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव सोचो, बी पॉजिटिव, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छे विचार लाने हैं, ताकि जो हमारी आगे की पीढ़ी तुम्हारे गर्भ में पल रही है उसको अच्छे संस्कार मिले। तो जीवन के हर पड़ाव, कविता भी सुना, एक कविता। जी, जीवन के हर पड़ाव पर हमें अपने आप को भी साधना है। अपने जन्मोत्सव की जिस तरह से हमारे माता पिताजी ने तैयारी की, और जिस तरह से हम हर साल अपना जन्मोत्सव मनाते हैं, हमें मृत्यु महोत्सव की तैयारी करनी है, और वैसे ही खुशी खुशी करनी है। मैं हमेशा अपने माता पिता से ये कहती हूँ, हमेशा यही कहती हूँ कि जब भी आपकी मृत्यु होगी समाधि अवस्था में होगी। हॉस्पिटल में, आईसीयू में हम आपको नहीं जाने देंगे कि वहाँ कोई आपका अपना है नहीं और आपकी सांसें उखड़ जाए। मैं अपने मन में बचपन से ठान के बैठी हूँ कि जब भी मेरी मृत्यु होगी समाधि अवस्था में होगी। तो हमें जीवन को खुशहाल बनाना है, जीना है, अपने अनुभवों को साझा करना है, और सबसे बड़ी बात, जो जिंदगी में हमने शौक पूरे नहीं किए, चाहे वो गाने का शौक हो, नाचने का शौक हो, चाहे पढ़ने पढ़ाने का शौक हो, वो सारे शौक इस समय पूरे करें। आप नए बच्चों को सिखाइए, आपका जो शौक है आप उसको पूरा कीजिए, और नए बच्चों को अपने अनुभव में सिखाइए। देखिएगा जिंदगी का क्या रूप और क्या रंग निकलेगा। अब क्योंकि दयानंद जी ने कहा है कविता सुनानी है, तो मैं कविता थोड़ी देर में बीच में सुनाऊंगी जरूर। अभी मैं हूँ आपके साथ, मैं चाहूँगी कि आप लोगों को सुनिए। मैं आप लोगों को सुनने आई थी। मैंने सोचा था कि अंत में बातें करूँगी आपसे, पर दयानंद जी ने पहले ही कह दिया मुझसे कि आप पहले ही तो वो बातें आ गई। बीते में जो शुभ रहा उसको ही कर याद, रद्दी बातों को नहीं दिल दिमाग पर लाद। कल क्या होगा क्या पता, है भविष्य अनजान, जियो आज को अपना समझकर, कुदरत का वरदान, कुदरत का वरदान, कुदरत का वरदान। बिंदास हंसना है, हंसाना है, मस्त रहना है, पर आत्मचिंतन करना है। और अगर आपको कभी भी मैं, क्योंकि दर्शन में बचपन से ही वो माहौल मिला, मेरे पिताजी प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी बनारस में जैन दर्शन और प्राकृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से और अनेक पुरस्कारों से सम्मानित है। मेरी माँ ब्राह्मी लिपि, जो सर्व प्राचीन लिपि है, राजा ऋषभदेव हुए जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, उन्होंने अपनी पुत्री को, आप ये देखिए कि महिला शिक्षा का उद्घोष उन्होंने किया था। उनके पुत्र थे, उन्होंने अपने सारे पुत्रों को 64 कलाएं सिखाई, पर अपनी 2 पुत्रियां थी, एक ब्राह्मी और एक सुंदरी। ब्राह्मी पुत्री को अक्षर कला सिखाई और सुंदरी पुत्री को अंक कला सिखाई। तब से लेकर अब तक आज आप गुरुमुखी लिपि लिखते हैं, देवनागरी लिपि लिखते हैं, और दुनिया की जितनी भी लिपियां लिखी जाती है, ये ब्राह्मी लिपि सर्व लिपियों की माँ है, जननी है। और सुंदरी को जो अंक विद्या सिखाई थी, वो आज के गणित के रूप में प्रसिद्ध है। और एक और विशेष बात आपको बता दूं, उन्हीं के पुत्र, मतलब श्रवण संस्कृति का भारत को इतना बड़ा योगदान है कि उन्हीं के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए। 6 खंडों के ऊपर राज किया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने तप त्याग तपस्या करके वैराग्य को धारण किया और अपने जीवन को सार्थक किया। उनके नाम पर इस देश का नाम भारत,
उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, जो ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत थे। तो जब महिला शिक्षा का हम उद्घोष की बात करते हैं, हम अपने आप को शिक्षित करने की बात करते हैं, तो हमें सारी चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी है। और हम बस यही कहना चाहते हैं, स्वप्न होंगे साकार, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्वप्न बाकी होंगे आप लोग के, है कि नहीं? एक दूसरे से देखिए, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब गुड़गांव शाखा है, तो स्वप्न होंगे साकार, पर करो तो सही। जुटना तो आगे बढ़ेगा, हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रभु खड़े हर द्वार, नमो तो सही, एक पल भी रुकने से दूर हो जाती है मंजिलें। हम सभी निभाएंगे साथ, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब गुड़गांव के लोग सभी, हम सभी निभाएंगे साथ। आप चलो तो सही, एक कदम आगे बढ़ाइए, अपने सारे जीवन के अनुभवों को साझा कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, क्षमा मांगिए, क्षमा कीजिए, मन के बैर मिटा दीजिए और अपने जीवन को एक सार्थक दिशा में उद्देश्य से आगे ले चलिए। कभी भी कोई भी आवश्यकता हो, आपकी ये बेटी आपके साथ है, हमेशा, हर समय, हर पल। हमारे यहाँ एक और बात है कि हम हर बार वक्तव्य के बाद या अपने घर परिवार में हम लोग हमेशा जैसे अभिवादन करते हैं ना, तो कहते हैं जय जिनेंद्र उत्तम क्षमा। साथ ही उत्तम क्षमा भी बोल देते हैं कि कभी कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर देना। तो आप सभी से अगर मेरी वक्तव्य में, मेरी भाषा में, अगर मेरे शब्दों के माध्यम से अगर आपको कोई भी ठेस पहुँची हो या कहीं से ऐसा लगा हो कि नहीं ये बात सही नहीं है, तो मैं हृदय से आपसे क्षमा चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जी। आपने माता पिता के बारे कहा। आज हमारे मध्य आल पंजाबी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान जदवंश कुमार चुग आए हुए हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। कुमार साहब भी आए हुए हैं, जितने भी आज हमारे नए साथी आए हैं उनका अभिनंदन है। क्या मंदिर क्या मस्जिद, डॉक्टर इंदु जैन जी जवाब में कहा, क्या मंदिर क्या मस्जिद, क्या गंगा की धार करे, वह घर ही मंदिर है जहाँ औलाद माँ बाप का सत्कार करे, जहाँ माँ बाप का औलाद सत्कार करे। डॉक्टर इंदु जैन जी का आज हम जो है मार्च के जो है जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। हर्ष का विषय है डॉक्टर इंदु जैन, जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की सर्वधर्म में सभा में एंकर का रूप का काम करती है, हमारे मध्य है। उनका भी जन्मदिन है। मैं 2 लाइन कहूँगा इनके बारे में। डॉक्टर इंदु जैन जी, मुबारक हो जन्मदिन तुम्हारा, हर एक चाह हर पल आपको जिंदगी में प्यार हो प्यार मिले, आपका जन्मदिन मुबारक हो बहन जी, मेरी बहन आपका। आपके जन्मदिन पर दुआ है उस रब से, खिलता गुलाब खुशबू दे आपको, ख्वाब जो देखा है वो पूरा हो आपका, खुशियों का लंबा मुबारक हो आपका, खुशियों का लंबा मुबारक हो आपका, खुशियों का लंबा मुबारक हो आपका। तो ये थी डॉक्टर इंदु जैन। राकेश जैन के पति जी भी आए हुए, उनका मैं स्वागत भी करूँगा।